हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 3 शक्ति के नए केंद्र। और ये आज पार्ट जो हम करने जा रहे हैं ये है पार्ट 3, जिसमें आज हम जानेंगे रूस और इजराइल के बारे में कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में रूस और इजराइल आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी भारत और चीन के कंपैरिजन में। तो चलिए जानते हैं इनके रीजन को। इसके अलावा मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के बीच इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको चैप्टर 3 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो इसके मैंने 2 पार्ट्स और बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क के बारे में बताया और ब्रिक्स के बारे में भी डिस्कस किया उसमें। और सेकंड पार्ट में मैंने भारत और चीन के बारे में बताया है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में भारत और चीन उभर कर सबके सामने आए हैं। तो दोनों वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उम्मीद है आप वो वीडियो देखना नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है रूस। अब रूस ये कहाँ से आया? तो देखिए, जब सोवियत संघ था तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो 15 गणराज्यों में से एक का नाम था रूस। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस ने अपने जो रूस है उसने सोवियत संघ की जगह ले ली, यानी जहां पर पहले लीडर सोवियत संघ था, अब लीडर कौन हो गया? रूस हो गया। तो रूस कब उभर कर सबके सामने आया? 1980 और 1990 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो इसने ये भाप लिया था पहले ही कि जो सोवियत संघ है वो अब लंबे टाइम तक नहीं बना रहेगा संघ। तो इसने अपना विकास करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करने स्टार्ट कर दी थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जितना नुकसान बाकी के 14 गणराज्यों को हुआ उतना नुकसान रूस को नहीं हुआ, जिसके कारण रूस क्या हुआ? पावरफुल बना रहा और उसने सोवियत संघ की जगह ले ली। अब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस किसका लीडर बन गया? सोवियत संघ का लीडर बन गया। इसके अलावा अब हम क्यों कह रहे हैं कि शक्ति का एक नया केंद्र भी है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जो जीडीपी है उसकी रैंक विश्व में 11 नंबर पे है। कितनी है? 11वें नंबर पर है इसकी जीडीपी की रैंक। इसके अलावा इसके पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि गैस है, प्राकृतिक खनिज है, इसके अलावा लोहा, ऐसा इत्यादि जैसे बहुत सारे संसाधन इसके पास मौजूद है। इसके अलावा जो रूस है उसके पास आधुनिक हथियार है। आधुनिक हथियार जैसे कि मिलिट्री के टैंक, बंदूकें, और इसके अलावा और भी आइटम या बम वगैरह जो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है वो एडवांस लेवल का इनके पास मौजूद है। इसके अलावा परमाणु हथियार भी है। देखिए, जब सोवियत संघ था ना, उसने क्या किया था? उसने अपने देश के लोगों के नीड्स को पूरा करने की जगह अपने लिए परमाणु हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो जब लोगों को पता चल गया कि अभी जो लीडर है सोवियत संघ ये हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो उन्होंने विघटन की मांग स्टार्ट कर दी। जब इन्होंने विघटन की मांग कर दी, विघटन हो गया, तो 15 गणराज्य में से मैंने अभी आपको बताया कि रूस की क्या थी, जो रूस ने अपना पहले से प्लानिंग कर रखा था, तो ये इसको इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो 14 गणराज्य थे वो पूरी तरह से क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमर आ गई थी, ना ही उनका कोई राजनीतिक ढांचा था, कुछ भी नहीं। इसके विघटन के कारण इनका पूरे तरीके से जो विकास था वो खत्म हो गया था। तो जो परमाणु हथियार थे वो सारे किसने ले लिए? रूस ने ले लिए। इसीलिए रूस क्या हो गया? परमाणु संपन्न हो गया। इसके पास बहुत से परमाणु हथियार भी पाए जाते हैं। इसके अलावा
जो रूस है इसके कई मेंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य है जिनके पास क्या है, वीटो पावर। अब आप सभी को पता है कि वीटो पावर से क्या होता है। अब मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए तो रूस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है, वो भी परमानेंट मेंबर, जिसके कारण इसके पास क्या है, वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होती है, देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 5 फिक्स मेंबर्स हैं, उनमें से एक है रूस के कुछ सदस्य देश हैं जो ब्रिटेन और फ्रांस है, जिनके पास क्या है, वीटो पावर। अब वीटो पावर का यूज किस तरह से करते हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए इंडिया कह रहा है कि हमें भी अपना परमानेंट मेंबर बना लो, तो क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है। अब वोटिंग हुई, 5 मेंबर्स में से किसी एक ने मना कर दिया, मान लीजिए चीन ने मना कर दिया, चीन कह रहा है कि चीन ने अपनी वीटो पावर लगा दी, तो वीटो पावर से क्या होगा कि भले 4 देशों ने हाँ, मतलब जो 4 मेंबर्स हैं उन्होंने हाँ कर दी हो कि इंडिया को भी हाँ मेंबर्स बना लो, लेकिन अगर चीन ने मना कर दिया है ना, यानी 5 में से किसी ने भी मना कर दिया, तो भारत को मेंबर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि क्या लग गई है, वीटो पावर। या फिर अगर कोई भी नया कानून बनाना हो या फिर उसे लागू करना हो, तो 5 जो मेंबर्स हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर उनमें से किसी ने भी मना कर दिया, एक व्यक्ति ने भी, भाई अगर मुद्दा उठे कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाओ, ये मुद्दा काफी टाइम से चल रहा है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, लेकिन 5 जो सदस्य हैं उनमें से किसी ने भी एक ने मना कर दिया, तो क्या होगा, सदस्यों की संख्या को नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया है। अब आ जाती है इजराइल की। अब हमने जान लिया कि रूस में ऐसी क्या खासियत है जो हमें अभी कह रहे हैं कि अभी शक्ति का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। इसके अलावा अब हम पढ़ रहे हैं इजराइल के बारे में। किसके बारे में, इजराइल के बारे में। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई इजराइल भी इस रेस में, किस रेस में, शक्ति के एक नए केंद्र की रेस में आगे बढ़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं शक्ति का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। अब हम क्यों कह रहे हैं, तो 21वीं सदी में इजराइल एक पावरफुल देश बन गया है। क्या बन गया है, जो 21वीं सेंचुरी है उसमें एक पावरफुल देश के रूप में उभर कर आया है इजराइल। इसके अलावा इजराइल का वैज्ञानिक, तकनीकी और डिफेंस और इंटेलिजेंसी जो एजेंसीज है, ये सभी देशों के मुकाबले एडवांस है। अब ये कैसे एडवांस है, किस लेवल तक एडवांस है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा जो वहाँ की इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, ग्रो बहुत तेजी से कर रही है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि इजराइल इस रेस का भागीदारी बनने के लिए तैयार है, यानी शक्ति का एक नया केंद्र बनने के लिए तैयार है। अब हम जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैसा क्यों कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो शक्ति का एक नया केंद्र बन सकता है, क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। भाई यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इन रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसके कारण ये वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी आगे है। इसके अलावा वर्ल्ड में 5 मोस्ट इनोवेटिव कंट्री का क्या मिला है, इसे अवार्ड मिला है। क्या मिला है, अवार्ड मिला है, वो भी 2019 में। इसके अलावा जो इसकी साइबर सिक्योरिटी है, क्या साइबर सिक्योरिटी क्या है, बहुत हाई है। जैसे कि अभी जब कोविड का टाइम चल रहा, मतलब अभी भी चल रहा है, जब स्टार्टिंग टाइम था तो इंडिया में क्या कहा जा रहा था कि इंडिया पर क्या हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, वहाँ की जो इंडिया के लोगों की इंफॉर्मेशन है वो दूसरे देश को दी जा रही है। तो क्या होता है, हम पर साइबर अटैक हो रहा था। इसी कारण से हमने कई देशों की ऐप्स को बंद कर दिया है, जैसे कि हमने चीन की ऐप्स को बंद कर दिया है।
क्यों कर दिया है? क्योंकि हमें डर था अपने साइबर सिक्योरिटी का, तो हमने वहाँ की ऐप्स को बंद कर दिया और अपने इंडिया की नई ऐप्स को लॉन्च किया है, जिससे कि यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, और जो लोग उससे जुड़ रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब वो पैसा भी कमा रहे हैं। इसके तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये यहाँ की एक पावरफुल कड़ी है कि यहाँ की जो साइबर सिक्योरिटी है बहुत हाई है। इसके अलावा जो यहाँ का वाटर है वहाँ पे रिसाइकिल की सुविधाएं बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो कृषि होती है उसमें ये चेक करते हैं खाद को लेकर कि मतलब जो हम खेती करना चाहते हैं किसी भी चीज की, गेहूं की, चावल की, वहाँ पे कितना पानी चाहिए होगा, तो उतना ही उन्हें पानी प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पानी है उतना ही लगता है जितना कि पेड़ वहाँ पे फसल को चाहिए होता है, और इससे पानी की बचत भी होती है, यानी जो वेस्टेज है वो पानी की वो रुक जाती है। अब हम पढ़ते हैं रक्षा व सेना। रक्षा व सेना के मामले में हम क्यों कह रहे हैं कि शक्ति का एक नया केंद्र है? क्यों? क्योंकि ये इसके पास क्या है? 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है इसके पास। सॉरी फ्रेंड्स, ये 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। इसके जैसे कि इंडिया की क्या है? रो है, वैसे ही इजराइल की क्या है? मोसाद इंटेलिजेंसी इंडस्ट्री। क्या है? मोसाद इंटेलिजेंसी इंडस्ट्री। इसके अलावा जो इजराइल है इसके पास हथियारों के निर्यात में इसका 5वां स्थान है। क्या है? 5वां स्थान विश्व में। ये भी इसकी एक सक्सेस को दर्शाता है कि जो इजराइल है वो हथियारों के निर्यात में 5वां स्थान प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर अगर आप रहने भी जा रहे हो या फिर आप इसके नागरिक बनने अगर यहाँ का कोई नागरिक है, या फिर अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इंडिया से कोई व्यक्ति वहाँ रहने जा रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले उसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पर हर किसी के पास क्या होते हैं? हथियार होते हैं। क्यों होते हैं? कि अगर कोई भी उन पर आक्रमण कर दे तो हर किसी के पास सेना की ट्रेनिंग है, तो अपना अपना प्रोटेक्शन तो करेंगे, साथ ही देश को भी प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट करेंगे लोग। तो इसीलिए क्या होता है कि वहां पर स्टार्टिंग से ही सबको सेना की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई भी अटैक करे तो आप इतने सक्षम होने चाहिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। इसके अलावा जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या है? फ्री मार्केटिंग है इसमें। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ जाके अपनी क्या करती है? अपने ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करती हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी मिल जाती है। इसके अलावा जो एक मार्केट है वो भी इन्हें यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा जो इनकी सेल है इसमें बढ़ोतरी होने में जो इजराइल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? इजराइल में पाए जाते हैं। और मैंने कृषि के क्षेत्र में आपको बताया है कि कृषि में क्या होता है कि जितना भी पानी आपको चाहिए, जितना भी खाद चाहिए वो प्रोवाइड कराई जाती है। उससे ज्यादा या उससे कम आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। जितना आपको सोर्स की जरूरत है उतनी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये था पूरा रूस और इजराइल के बारे में कि हमें क्यों कह रहे हैं कि ये भी एक सुपर पावर बनने, मतलब शक्ति के एक नए केंद्र बनने के लिए आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये था आज का मेरा पूरा टॉपिक, रूस और इजराइल। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं। और लाइक करके अपने अटेंडेंस लगाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं
कि आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चाहते हो जो पॉल साइंस के बाद में आपको पढ़ाऊँ क्लास 12 का, आर्ट से रिलेटेड। किससे? आर्ट से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।